समाजवादियों से कनेक्शन भी मिला है। टीम निजाम के नाम से बने इस ग्रुप में कानपुर से समाजवादी पार्टी के 2 विधायक और एक नेता भी एडमिन है। देखिए। कानपुर हिंसा की जैसे जैसे परतें खुल रही हैं, नए नए कनेक्शन सामने आ रहे हैं, नए लोग, साजिश के नए पैतरे दिख रहे हैं, पुरानी कोशिश और नई तैयारी दिख रही है। हिंसा के दिन से हयात की गिरफ्तारी तक जो सबसे कॉमन रहा वो कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी का मास्टरमाइंड से रिश्ता था। और इसका सबूत है नई व्हाट्सएप चैट में समाजवादी पार्टी के नेताओं और विधायकों का ग्रुप एडमिन होना। दरअसल समाजवादी पार्टी के 3 विधायक ग्रुप एडमिन हैं। टीम निजाम कुरैशी के नाम से व्हाट्सएप ग्रुप है। एमएलए अमिताभ, इरफान और इमरान ग्रुप एडमिन हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में सभी भड़काऊ पोस्ट हैं। कनेक्शन सामने आने के बाद एसपी विधायक अमिताभ वाजपेयी ने ग्रुप लेफ्ट कर दिया और एडमिन बनने की खबरें नहीं होने की बात कही। कौन निजाम है ये? किसी ग्रुप में मैं किसी अमित गंजू ग्रुप में भी एडमिन बन सकता हूं। अगर अमित गंजू चाहेंगे तो मैं अमित गंजू के ग्रुप में एडमिन हो जाऊंगा। इससे मैं किसी प्रकार जिम्मेदार नहीं हो जाता है। अमिताभ वाजपेयी अपने ग्रुप एडमिन होने की बात को गलत बता रहे हैं। बात पर सफाई नहीं दे पाए तो नुपुर शर्मा को बीच में ले आए, सरकार को घेरने लगे। आपने देखा नुपुर शर्मा कंटेंट? तो क्या किया उसके बाद आप लोगों ने? क्या किया नुपुर शर्मा का आपने? भारतीय जनता पार्टी ने जब पूरी दुनिया में भद्द पिट गई तब केवल पार्टी से निलंबित किया, कोई विधिक कार्रवाई नहीं करी। सवाल कभी भारतीय जनता पार्टी के उन लोगों से पूछिए जो लोग लगातार समाज को धर्म के आधार पर बांटने का काम कर रहे हैं, जिनकी साजिश से। वहीं हिंसा को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद ने क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। कानपुर की हिंसा बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रही है और उसके जो दोषी हैं पकड़े जा रहे हैं और कोई साजिश है तो उसका पर्दाफाश होगा और जिसने भी उत्तर प्रदेश को अशांत करने की कोशिश की है उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी, कानून के अनुसार होगी। यानी सड़क से शुरू हुआ संग्राम सियासत के दरवाजे तक पहुंच चुका है। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। खुद को सच और दूसरे को गलत साबित करने की पूरी तैयारी है और आरोपियों को पकड़ने की पुलिस की कोशिश जारी है। टीम न्यूज स्टेट। और इसी बीच एक बड़ी खबर कानपुर हिंसा से जुड़ी हुई है। समाजवादी पार्टी कनेक्शन से जुड़ी है बड़ी खबर। इरफान सोलंकी के साथ जफर हाशमी भी दिखा है। विधायक अमिताभ वाजपेयी भी साथ में मौजूद हैं। हिंसा का मास्टरमाइंड है हयात जफर हाशमी और 2 विधायक समाजवादी पार्टी के कानपुर से। इन दोनों विधायकों के साथ ये तस्वीर देखिए। एक तरफ हाजी इरफान सोलंकी, उनके ठीक बगल में अमिताभ है और अमिताभ के बगल में मुख्य आरोपी हयात जफर हाशमी। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से ये तस्वीर सामने आई है जहां पर समाजवादी पार्टी के 2 विधायकों के साथ हयात जफर हाशमी की तस्वीर सामने आई है। और चलिए इसी पर चर्चा के लिए समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ साथ एमसी द्विवेदी सर, एक्स डीजीपी उत्तर प्रदेश के, संवाददाता अमित सिंह भी हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो गए हैं। अनुराग जी, पहला रिएक्शन आपका ही। हयात जफर हाशमी की तस्वीर आपके 2 विधायकों के साथ, उससे पहले एक चैट वाली तस्वीर सामने आई जहां ग्रुप एडमिन में अमिताभ वाजपेयी, साथ साथ हाजी इरफान सोलंकी भी एडमिन है उस ग्रुप में जिसमें निजाम कुरैशी जुड़ा हुआ था, जिसमें भड़काऊ पोस्ट शेयर की जा रही थी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपनी नाकामी छुपाने के लिए अब इस तरह के हथकंडे अपना रही है। ना जाने कितनों की फोटो मेरे साथ होगी। हम लोग पब्लिक में जाते हैं, फोटो ही फोटो दनादन खींचते रहते हैं। अब उसका क्या उपाय है? और एडमिन का हालत ये है कि आप मेरे ही मोबाइल में चले जाएंगे तो हर रोज एक आदमी एडमिन बनाते रहते हैं और हम तो जानते भी नहीं है, लेकिन इतने ग्रुप बन जाते हैं। उसका क्या उपाय है भाई? ये जो भारतीय जनता पार्टी है, आप तब बताइए जब उनके कहने पे कोई कार्रवाई हुई हो, वो वहाँ पे रहे हो या वहाँ प्रेजेंट रहे हो विधायक, तब तो समझ में आता है। किसी के साथ किसी की फोटो है, देखिए फोटो वायरल हो गई, देखिए फोटो आ रही है। अरे कमाल की बात करते हैं भाई। न जाने दुनिया के साथ तो महज चौकसी के साथ भी फोटो थी देश के प्रधानमंत्री जी की। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये सब बातों का कोई मतलब नहीं होता है। यानी किसी भी आरोपी से समाजवादी पार्टी का कोई कनेक्शन नहीं है, अनुराग जी ये कहना चाह रहे हैं? क्योंकि निजाम कुरैशी पदाधिकारी था, ये आरोप भी लग रहे थे। देखिए, बिल्कुल जो आदमी कानून को हाथ मिलेगा, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई दल हो, उसे कानूनन सजा मिलनी चाहिए। ये सुन लीजिए कान खोल के। चाहे समाजवादी पार्टी का व्यक्ति हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति हो, अगर कानून हाथ मिलेगा, कानून के साथ खिलवाड़ करेगा
तो कानूनन रूप से उसको सजा मिलनी चाहिए। इसमें किसी को कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। लेकिन ये कनेक्शन इधर से उधर जोड़ना, फोटो जोड़ना, अपनी जिम्मेदारी से भागना, सरकार अपनी जिम्मेदारी से भागना चाहती है, चिंता की बात है। ठीक है, आप अपनी जिम्मेदारी से मत भागिए। ठीक है, आप कहिए कि आपका एलआई सिस्टम फेल हुआ, आप कहिए आपका यहाँ पे जिस तरह का जो खुफिया तंत्र फेल हुआ, आप कहिए पुलिस सिस्टम फेल हुआ है। केसी जैन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के नेता हैं। जैन साहब बताइए, अनुराग भदौरिया जी पूछ रहे हैं कि अपना फेलोर जो है उसको साबित करने के लिए, उसको गलत साबित करने के लिए आप लोग पॉलिटिकल लिंक्स तलाशने लगते हैं, खाली फोटो दिखाने लगते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में एडमिन खोजने लगते हैं। देखिए आयुष जी, कहने को कुछ भी कहा जाए, लेकिन जो जितने भी बवाली हैं, जिन लोगों ने भी वहां पे दंगा करने की कोशिश की, जिन लोगों ने पत्थरबाजी की, उनको सबको चिन्हित किया गया। और चिन्हित करने के बाद जब उनके पोस्टर लगे तो उसमें से तमाम सारे लोगों ने स्वयं जाकर के अपने आप को थाने में जाके सरेंडर भी किया है। कुछ लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और कुछ लोगों ने स्वयं थाने में सरेंडर किया है। तो ये कहना कि किसी को फर्जी फंसाया जा रहा है, बिल्कुल गलत है। दूसरी बात ये है कि देखिए, उत्तर प्रदेश में जो कार्रवाई हो रही है, कानपुर की घटनाक्रम में जो कार्रवाई हो रही है, उसमें किसी को भी अनैतिक रूप से नहीं फंसाया जा रहा है और ना तो किसी दोषी को बख्शा जाएगा। चलिए जो तस्वीर सामने आई उस पर आपसे सवाल लूंगा केसी जैन जी, लेकिन कोर्ट के बाहर हमारे संवाददाता अमित लगातार मौजूद हैं। आज जफर हाशमी की पेशी होनी है, क्या अपडेट है अमित? देखिए, अचानक से कोर्ट के बाहर गहमा गहमी बढ़ गई है और अभी कुछ देर पहले यहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स की 2 कंपनी यहाँ पर पहुंची है, वज्रवाहन यहाँ पर पहुंची है और जो हमें खबर मिल रही है कि दरअसल कुछ देर बाद यहाँ पर जो रिमांड की अर्जी है, पुलिस चाहती है कि जफर हाशमी को और उसके जो 3 साथी हैं उनको रिमांड पर लिया जाए, 14 दिन की पुलिस रिमांड पर, जिससे जो लगातार उनसे पूछताछ होनी है, तमाम कड़ियां एक दूसरे से जुड़नी है, वो जोड़ी जा सके। और लेकिन उनकी यहाँ पर पेशी होनी है या नहीं, फिजिकली तौर पर ये थोड़ा अभी उहापोह की स्थिति है। लेकिन जिस तरह से सुरक्षा बढ़ रही है, जिस तरह से चाक चौबंद व्यवस्था की जा रही है यहाँ पर, कहीं न कहीं ये संभव है कि उन लोगों की यहाँ पर पेशी हो। मोहम्मद जावेद, सुफियान और राहिल और साथ में हयात जफर हाशमी, ये 4 जो आरोपी हैं, मुख्य आरोपी, इनकी यहाँ पर पेशी होगी। और जिस तरह इनके पास से मोबाइल मिले, इनके बैंक की खातों को लेकर और तमाम जो पीएफआई जैसे संगठनों से इनका गठजोड़ किस प्रकार से है, इन सब तमाम सवालों के जवाब मिलने बाकी है। और पुलिस यहाँ पर 14 दिन की रिमांड के लिए पुलिस ने यहाँ पर अर्जी दी है। अब उस पर कुछ देर बाद सुनवाई होगी, लेकिन कहीं न कहीं कोर्ट के बाहर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। चलिए, मैं तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। एमसी द्विवेदी सर लगातार एक्स-डीजीपी हमारे साथ बने हुए। द्विवेदी सर, कितना जरूरी हो जाता है पुलिस रिमांड ऐसे केसेस को लेकर जिसमें पीएफआई के लिंक्स की बात कही जा रही है, जिसमें ये माना जा रहा है कि एक लंबे वक्त से ऐसी साजिश की जा रही थी और प्रदेश को हिंसा में झुलसाने की साजिश थी? देखिए, अभी तक जहाँ तक जितनी समाचार है वो केवल ये है कि पीएफआई का इसमें हाथ हो सकता है। दूसरी बात तो अभी ये कोई हम निष्कर्ष पर हम कोई भी नहीं निकल पाएगा कि पीएफआई का हाथ है या नहीं, या लंबे या ये अभी निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि किसने किया है, मतलब इनमें पहले से कोई प्लानिंग थी या नहीं थी। बिल्कुल, क्योंकि ये तो लंबी प्लानिंग इसलिए समझ नहीं आती क्योंकि नूपुर शर्मा ऐसा भाषण दे देगी या ऐसा कह देगी जिससे कोई नाराजगी की बात हो, तो ऐसी बात पहले से तो मालूम नहीं थी। प्लानिंग 3 तारीख के बाद, मतलब जब उन्होंने ये बात कही उसके बाद अवश्य लगता है कि कुछ प्लानिंग की गई है, क्योंकि बहुत से ईंट पत्थर जो इकट्ठे किए गए और ये किए गए, तो इससे तो लगता है ये प्लानिंग थी कि कि वायलेंस अगर होगी तो हम सामना करेंगे या हम खुद वायलेंस करेंगे। लेकिन और पहले से कोई प्लानिंग थी ऐसा कम्युनल राइट हो जाए, ऐसा समझ में नहीं मेरी आता है। दूसरी बात आपने उठाई थी जो 2 एमएलए और उनके ग्रुप एडमिन होने के, मेरी समझ में इस विषय में अनुराग भदौरिया जी ज्यादा सही है कि केवल किसी के ग्रुप एडमिन हो जाने से ये नहीं कहा जा सकता कि वो सक्रिय सदस्य है। बिल्कुल, कभी कभी बहुत से ग्रुप में लोग अनजान में भी एडमिन हो जाते हैं, तो उसके लिए तो जांच की आवश्यकता है कि ये इनका कोई हाथ सचमुच था या नहीं था इन 3 व्यक्तियों का इस राइट में। अगर नहीं था तो केवल ग्रुप एडमिन हो जाने से या किसी ग्रुप विशेष
वो बिलोंग करने बात से। हम लोग बहुत सी बातें जानते भी नहीं है कि ग्रुप के क्या क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस हैं, और लोग सिफारिश करते हैं, लोग कहते हैं, चिरौरी करते हैं, बन जाते हैं, साथ में ग्रुप मेंबर बन जाते हैं, ग्रुप एडमिन बन जाते हैं। तो इसमें सब में विस्तृत जांच की आवश्यकता पड़ेगी, तभी ये होगा कि इनका हाथ है या नहीं है। ठीक है, केसी जैन साहब। हाँ बिल्कुल सर, एक्यूज नहीं बनाया जा सकता। बिल्कुल सर, ठीक है। केसी जैन साहब, जिन बातों को लेकर आप लोग सवाल उठाए थे उसी पर ये बड़ा पलटवार है कि ग्रुप एडमिन किसी को भी बनाया जा सकता है, इसको लेकर कोई कंपल्शन नहीं है। दूसरा पहलू ये कि जो तस्वीरें सामने आई है उसको लेकर भी अनुराग भदौरिया ने पलटवार ये किया कि किसी की भी किसी के साथ तस्वीर हो सकती है। उसका मतलब ये थोड़ी कि वो साजिश में शामिल ही है। नहीं, देखिए, साजिश में नहीं शामिल थे, साजिश में शामिल थे ये कोई अपने कमरे में बैठ करके कैसे डिसाइड कर सकता है। पुलिस वहाँ पर सारे तथ्यों की छानबीन कर रही है, एविडेंसेस कलेक्ट कर रही है, और उसके बाद में उनके खिलाफ पुलिस एक्शन ले रही है। तो उनका सवाल ये है कि जब पुलिस हिंसा रोक नहीं पाई तो ये पड़ताल कैसे तेज कर रही है? नहीं, देखिए, आज भी वहाँ पर पूरी पुलिस फोर्स वहाँ पर गई है मौके पे छानबीन कर रही है। आसपास जो लोग मौजूद थे उनसे भी बातचीत कर रही है। ठीक है। जो सफाई कर्मी है उनसे भी बातचीत हुई है। साथ ही साथ जो सबसे बड़े गवाह हैं वो सीसीटीवी फुटेज है, उसपे जो लोग पत्थरबाजी करते हुए स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। जिन लोगों ने पत्थरबाजी की, और उसपे तो तमाम लोग तो उसपे कट्टा लेकर के भी आए थे, कट्टा भी लोग लहरा रहे थे, ये भी दिखाई दिया है। जिन लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है, और साथ ही साथ जो ये फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें सारी चीजें फैलाई गई, पहले से लोगों को अलर्ट किया गया कि हमको आज ये करना है, तो ये सारी चीजें जो है ये खुद गवाही दे रही सारी चीजें। ठीक है। तो किसी भी फर्जी व्यक्ति को नहीं फंसाया जाएगा, किसी के ऊपर फर्जी मुकदमा नहीं होगा। हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं, शासन प्रशासन ने आपको ये विश्वास दिलाया है। और दूसरी बात यह है, न्यायपालिका भी है, न्यायपालिका बिना तथ्यों के किसी को सजा नहीं दे देगी, ना तो बिना। चलिए ठीक है, रिमांड। ठीक है, इस पर अनुराग जी का रिएक्शन लेंगे, कुछ बोलना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक अहम खबर है। कानपुर में समाजवादी पार्टी के विधायकों इरफान सोलंकी और अमिताभ वाजपेयी की फोटोज सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। कानपुर में बवाल के बाद इन विधायकों का विरोध भी हो रहा है। इन विधायकों पर तंज कसते हुए लिखा गया है कि उद्घाटन समारोह, शादी समारोह और जन्मदिन समारोह के लिए संपर्क करें। इस कैप्शन के जरिए तंज कसा गया है कि ये लोग सिर्फ शादी समारोह और जन्मदिन तक ही सीमित रहते हैं, ऐसा जिक्र यहाँ पर किया जा रहा। फोटो के नीचे कैप्शन भी लिखा गया है, विवाह समारोह में इनवाइट करिए। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, अमिताभ वाजपेयी की तस्वीर है। हाजी इरफान सोलंकी लगातार यहाँ से विधायक हैं, पिता भी इनके नेता रहे खद्दावर यहाँ के, उनके लिए भी ये दो तस्वीरें जो लगातार सर्कुलेट की जा रही सोशल मीडिया पर। अनुराग जी, इस पर क्या रिएक्शन, क्या लोगों की नाराजगी भी सामने आ रही है? दूसरा जो बड़ा सवाल है, केसी जैन साहब कह रहे हैं कि इंसाफ होगा सबके साथ, किसी को गलत तरीके से फंसाया नहीं जाएगा। देखिए, बिल्कुल इंसाफ होना चाहिए। अब सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी का जिम्मेदार कोई प्रवक्ता आ ही नहीं रहा बोलने के लिए। भाई, जिम्मेदार प्रवक्ता क्यों नहीं आ रहे? किस बात से भाग रहे हैं? किस बात का डर है? अनुराग भदौरिया तो आपके सामने है ना, फिर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता क्यों नहीं है अपनी बात रखने के लिए? उनके यहाँ भी तो अभी इनके नेता है, यूथ के नेता हर्ष श्रीवास्तव, उनके ऊपर भी तो कार्रवाई हुई है ना। तो हमारे कहने का मतलब ये हुआ कि समाज के अंदर में चाहे किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति हो, किसी भी दल से आता हो, अगर समाज के अंदर में सौहार्दपूर्ण वातावरण बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो समाज के अंदर में वो पुलिस प्रशासन अपनी कानूनी कार्रवाई करेगा, और होनी भी चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये नहीं बताने को तैयार होती है कि फेलियर कैसे हो जाता है उनसे, और फेलियर होने के बाद वो बार बार बुलडोजर की बात करते हैं। तो क्या न्यायपालिका की जगह बुलडोजर चलेगा? अगर किसी के बेटे ने गलती की है तो बूढ़े माँ बाप की क्या गलती है भाई? बूढ़े माँ बाप को किस बात की सजा देना चाहते हैं? उसकी दादा दादी को किस बात की सजा देना चाहते हैं? अगर कोई व्यक्ति गलती करता है तो जिम्मेदार वो व्यक्ति होता है, उसे सजा दीजिए। किसने रोका है आपको? लेकिन अनुराग जी, जिस कानून संविधान का जिक्र आप कर रहे हैं वो भी तो कानूनी और संवैधानिक कार्रवाई ही है, चाहे गैंगस्टर लगने के बाद कुर्की की कार्रवाई हो या फिर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर की बात हो, ये दोनों भी चीजें जायज ही। बुलडोजर कानूनी कार्रवाई नहीं, अवैध अतिक्रमण को तोड़ना कानूनी कार्रवाई ही है। अवैध अतिक्रमण अलग चीज है। किसी के घर पे जाके बुलडोजर चला देना अलग बात है कि भाई वो क्रिमिनल है, उसके यहाँ बुलडोजर चला देंगे हम, ये क्यों चला देंगे आप भाई? उसका कानून का तो आप पालन करेंगे ही नहीं करेंगे, कानून का पालन नहीं करेंगे। देश संविधान और कानून के ऊपर कार्रवाई हुई, कानून के खिलाफ। सुनिए, कह रहे हैं कि आप माफियाओं के साथ खड़े हो जाते हैं। अनुराग जी, माफियाओं के साथ खड़े हो जाते हैं, माफियाओं अपराधियों के साथ खड़े हो जाते हैं। केसी जैन कह रहे हैं ऐसे लोगों को बैठा लो, कौन डिबेट करेगा? केसी जैन जी सुन लीजिए, केसी जैन साहब सुन लीजिए, केसी जैन साहब सुन लीजिए। अनुराग जी, आप कनेक्ट है क्या हमारे साथ?
चलिए, शायद उनकी आवाज नहीं आ रही। इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है कानपुर हिंसा से जुड़ी हुई, और इसी मामले से जुड़ी अहम खबर। मुस्लिम बहुल इलाकों में ड्रोन से निगरानी की जा रही है। इससे पहले भी ड्रोन का सहारा लिया गया था। रूपम चौक, हलीम चौराहा, नई सड़क पर ड्रोन उड़ रहे हैं और ड्रोन से ही अब निगरानी की जा रही है। एसीपी लेवल के अधिकारी की मौजूदगी में निगरानी की जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर है, कानपुर में मुस्लिम बहुल इलाके में ड्रोन से निगरानी की जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर। इससे पहले भी ड्रोन से अलग अलग हिस्सों में निगरानी की जा रही थी। छतों पर कोई इस तरह का सामान तो नहीं रखा गया, पत्थर तो नहीं रखे गए। इस तरह की कोशिश पहले भी थी चेक करने की, ताकि हालात इसी तरह से रहें जैसे फिलहाल है, शांति बनी रहे, शांति व्यवस्था पर कोई असर ना हो। एमसी द्विवेदी सर लगातार हमारे साथ बने हैं। सर, ये कितना अहम हो जाता है कि फिलहाल जिस तरह से शांति व्यवस्था है वो बरकरार रहे, और साथ साथ जो सीसीटीवी वाले फुटेजेस हैं वो कितना मजबूत आधार होते हैं आरोपियों को दोषी साबित करने में, या फिर इन फुटेजेस को क्रॉस चेक भी कराया जा सकता है दूसरे पक्ष की तरफ से? देखिए, सीसीटीवी फुटेज कितना स्पष्ट है और किसी का कार्रवाई को करते हुए कितना वो जैसे ईंट व्यक्ति स्वयं मार रहा है, अगर ऐसा दिखाई देता है तो अपराधी हो जाएगा। लेकिन किसी की सिर्फ प्रेजेंस वहां पर हो, उससे वो नहीं होगा। कभी कभी गलतियां ऐसी हो जाती हैं कि केवल प्रेजेंस पर भी समझ लिया जाता है कि शायद ये उस ग्रुप में रहा होगा, क्योंकि प्रेजेंट तो बहुत से लोग हो सकते हैं जो कि शायद उनका इरादा न रहा हो। यद्यपि कानून यह है कि ऐसी मॉब से अपने को हटा लेना चाहिए, लेकिन ये निर्भर इस पर करेगा कि सीसीटीवी फुटेज कितना क्लियर है। ये बात अच्छी है, जैसा कि पुलिस कमिश्नर को भी मैंने सुना था कि वो कोशिश कर रहे हैं कि सीसीटीवी फुटेज से जो एक्चुअल अपराधी हैं उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई करें। ये पुलिस का कहना है और मैं समझता हूँ कि सही पुलिस कमिश्नर बिल्कुल सर, सही बात कही होगी। तो ये बात अच्छी है, कोशिश ये करनी चाहिए, क्योंकि ये तो एविडेंस का और कोई साधन ऐसे राइट्स में मिलता नहीं। लोग गवाही देने आते नहीं है राइट्स के केसेस में, सब कम्युनल राइट्स सब में देखा गया, इसलिए ज्यादातर राइट्स छोड़ जाते हैं। लेकिन सीसीटीवी फुटेज एक पक्का सबूत है अगर स्पष्ट है तो, और क्लियरली इंडिकेट। ठीक है सर, बिल्कुल आप बने रहिए और जानकारी आपसे हम लेना चाहेंगे। वहीं कानपुर हिंसा मामले में व्हाट्सएप ग्रुप में एसपी विधायक इरफान सोलंकी का नाम सामने आने के बाद से सवाल खड़े हो रहे हैं। न्यूज स्टेट संवाददाता ने एसपी विधायक हाजी इरफान सोलंकी से बातचीत की। क्या कहा उन्होंने, क्या सफाई दी, देखिए। समाजवादी पार्टी के कानपुर से विधायक हैं हाजी इरफान सोलंकी हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान साहब, जो आरोपी हैं उनमें कई लोगों की तस्वीर आपके साथ, अमिताभ वाजपेयी के साथ आ रही हैं और सवाल उठ रहे हैं। अभी ये चुनाव खत्म हुआ मेरा। इस चुनाव में जफर हयात हाशमी साहब ने खुल के कांग्रेस के प्रत्याशी को लड़ाया था। ना जानकारी हो तो मैं आपको पेपर भी दे सकता हूं और उनके फोटो भी दे सकता हूं। जैसे ही सरकार योगी जी की बनी, उन्होंने योगी जी को बधाई दी। कानपुर से मंत्री बने राकेश सचान साहब, उनको बधाई दी। ये ऐसे लोग जो हैं वो किसी पार्टी के नहीं होते और आप इनको पार्टी विशेष ना जोड़िए। और क्योंकि अमिताभ भाई हो या हम हो या रूबी भाई हो, अब विधायक हैं तो हमारे साथ कोई भी फोटो खिंचा सकता है। एक और आज बात निकलकर सामने है कि कई व्हाट्सएप ग्रुप हैं, उसमें आप लोग या तो मेंबर हैं या उसमें ग्रुप एडमिन बनाए गए हैं, और उसमें जो बवाल हुआ है उसको लेकर तस्वीरें, पोस्ट और तमाम भड़काऊ कंटेंट डाला गया था। तो क्या आप लोगों ने या आपने उन कंटेंट को देखा था, और देखा था तो क्या पुलिस को शिकायत की थी आपने? पहले तो बधाई कि आपने खुद कहा कि आप बनाए गए हैं एडमिन। तो ये आप दर्शक जान लीजिए कि हमने वो ग्रुप नहीं बनाया है, हमें ग्रुप में एडमिन बनाया गया है। हम विधायक हैं, हमें 1000-1200 ग्रुप में हम हैं, उसमें हो सकता है 100-200 ग्रुप ऐसे हो जिसमें हमें लोगों ने एडमिन बना दिया। अमिताभ वाजपेयी तो कुछ ग्रुप से लेफ्ट भी कर गए आज, आप अभी उन ग्रुप में हैं कि लेफ्ट कर गए? देखिए, ऐसा है कि इससे पहले 1200 कुछ ग्रुप में मैं था। चुनाव खत्म होने मैंने सारे ग्रुप छोड़ दिए, अब मैं 1300-1400 ग्रुप में फिर जुड़ गया हूँ। भाई आप ओनली वो नहीं कर सकते कि आपको आदमी परमिशन लेके जुड़े, एक उसमें वो भी है। भाई हम जनता के आदमी, जनता के लोग हैं। वीडियो जल्दी से साथ अनिल यादव, न्यूज स्टेट कानपुर। तो इरफान सोलंकी को सुना आपने। इसी तरह से अमिताभ वाजपेयी ने भी यही कहा कि ये हम पर निर्भर नहीं करता कि हमें कौन ग्रुप में जोड़ सकता है। लेकिन क्या वो ग्रुप में जो मैसेजेस फॉरवर्ड किए जा रहे थे उनको देख रहे थे, नहीं देख रहे थे, इग्नोर कर रहे थे? अगर देखा तो क्या जानकारी साझा की? जो भड़काने की कोशिशें थी क्या उसको लेकर उन्होंने कोई जानकारी दी? बहुत अहम सवाल है। और लगातार हमारे साथ बीजेपी की तरफ से केसी जैन साहब बने हुए हैं, एमसी द्विवेदी से लगातार बने हुए हैं। केसी जैन जी, इसे किस तरह से देखते हैं? ग्रुप में जुड़ा होना मात्र संयोग है या प्रयोग भी हो सकता है? देखिए,
हमने जहाँ तक देखा है आयुष, वो जो भी विधायक हैं, मंत्री हैं, खास करके अपने आप को किसी भी ग्रुप पे जोड़ने से पहले उनके पास नोटिफिकेशन जाता है और उन्होंने ज्यादातर ग्रुप में कोई ऐड न करने पाए, इसके लिए उन्होंने एक ब्लॉक का ऑप्शन लगा रखा है। ठीक है कि बिना नोटिफिकेशन उनको गए वो ग्रुप में ऐड नहीं होते हैं। जब उनकी मेरे पास वक्त कम है। ठीक है, आपका कहना है कि ऑप्शन उपलब्ध होता है, अगर वो चाहे तो कोई जोड़ नहीं सकता है। द्विवेदी सर, आज जांच के लिए टीम वहां पहुंची थी, सबूत इकट्ठा किए गए, फॉरेंसिक सबूत भी लिए गए हैं। 4-5 दिन बीत जाने के बाद कितने सबूत मिले होंगे और कितना मजबूत आधार ही होगा? सर, वक्त मेरे पास कम है, संक्षेप में बताइएगा जरा। क्या मुझसे पूछा? जी द्विवेदी सर, आपसे जी सर, आज फॉरेंसिक टीम वहां पहुंची थी, सबूत इकट्ठा किए गए हैं और लगातार जी नहीं तो पूरा सब सर, फॉरेंसिक टीम पहुंची थी 4-5 दिन, चलिए आवाज नहीं पहुंच पा रही शायद। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का जुड़ने के लिए। तो आज लगातार पेशी एक तरफ है जफर हाशमी को कोर्ट में पेश किया गया उसके 3 साथियों के साथ, और यहां पर यह तय होगा कि क्या उसे जुडिशियल रिमांड में ही रखा जाएगा या फिर पुलिस रिमांड को लेकर भी आदेश मिल सकता है। खबरें लगातार जारी, यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। जिसका प्रो बॉडी फॉर्मूला डाइजेस्टिव सिस्टम को नेचुरली बैलेंस करने में मदद करता है और बदहजमी दूर रखता है, तो अब लाइफ जो भी खिलाए डाइजेस्ट हो जाए। लुपिजाइड पेश है बोल्ड एंड स्ट्रॉन्ग KS स्पार्क डियो। KS स्पार्क डियो, हर शुरुआत स्पार्क से। एसिडिटी, गैस, दोनों के लिए डाइजीन, ये जेंटल फॉर रेगुलर यूज। डाइजीन का डबल एक्शन फॉर्मूला गैस बबल्स को जल्द मिटाए और हाईएस्ट ANC एसिड कम करे और दे क्विक और लंबा आराम। एसिडिटी या गैस के लिए डाइजीन। डाइजीन का नया ट्रैवल पैक, सिर्फ दबाएं, खोलें और पिएं। यार, तेरी जैसी स्किन के लिए क्या करना पड़ेगा, बता ना। बताऊं? 6 किलोमीटर हर रोज। ना हो पाएगा। तो फिर ये सब बंद करना पड़ेगा। ना हो पाएगा। ओके, देन 1000 नीम की पत्तियों से नहाना पड़ेगा। यार ना हो। इसलिए मार्गो 1000 नीम लीव्स के गुणों से बना नया मार्गो स्किन को गहराई से साफ करे ताकि वो रहे क्लियर और ब्यूटीफुल। यार, तेरी जैसी स्किन के लिए क्या करना पड़ेगा? मार्गो फॉर क्लियर एंड ब्यूटीफुल स्किन। बार बार बदहजमी, एसिडिटी और गैस। प्रॉब्लम आप में आपका कमजोर पाचन। ये देखिए, झंडू पंचारिश के 2 चम्मच सुबह शाम करे 7 पाचन केंद्र को जड़ से मजबूत और 4 हफ्तों में पेट की तकलीफें गॉन। करो पाचन स्ट्रांग। याद रखिए, लंबी रात के लिए 2 चम्मच सुबह शाम 4 हफ्ते। समोसा समोसा। एसिडिटी शुरू हो गई, गड़बड़ गड़बड़। नींबू पानी पी लो। अभी भी गड़बड़, अभी भी गड़बड़। गड़बड़ मत पड़ने दो, लो इनो लो, क्योंकि इनो काम शुरू करे 6 सेकंड में। इनो ऑन, गड़बड़ गॉन। हीरे जैसे बदन को तराशता है एलॉइस हेयर रिमूवल क्रीम। त्वचा बनेगी शाइनी और लवली। एलॉइस हेयर रिमूवल क्रीम। मेरा वॉलेट, अच्छा ये है। सर, आप पेमेंट ऑनलाइन कर सकते हो। वाह, बड़े स्मार्ट हो। कहाँ से हो और कौन कौन है घर में? सर बस मैं हूँ, माँ है और छोटा भाई है। और सर मोदी जी भी। PM मोदी जी। मतलब? मैम, मैंने ये गाड़ी ली है मुद्रा लोन से। अब मेरी माँ को दूसरों के घर काम करने नहीं जाना पड़ता और मैं खुद भी पढ़ता हूँ और अपने भाई को भी पढ़ाता हूँ और मेरा धंधा एकदम स्टेबल है। लेकिन मोदी जी, तुम्हारे परिवार से। मैम, जो अपने होते हैं ना, वो हमेशा एक छत के नीचे नहीं होते, पर वो हमेशा हमारे साथ होते हैं।